प्रार्थना करने से हम विचारशील हो जाते हैं। हमारे जीवन का एक प्लान है। हम ऐसे ही बस वह आज का दिन चला गया, खा लिया, सो गया, पी लिया, ऐसे नहीं है ना। हमको जो ये मानव जीवन मिला है ये बहुत रेयर है, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, हमें क्या करना है। तो ये प्लानिंग कब आती है? जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं मतलब प्रार्थना में आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना, ठाकुर जी आप ये करिए, या मुझे ये दीजिए, या मेरा जीवन ठीक रखिए, या मेरी ये इच्छा है पूरी करिए, या मुझे भक्त बनाइए। जो भी है आपको कुछ इच्छा करनी पड़ेगी, कुछ बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। उसका मतलब आप विचारशील बनोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप केयर फ्री और केयरलेस नहीं रहोगे। तो प्रार्थना करने से जो है पर्सन विचारशील बनता है, सोचता है, समझता है, प्लान करता है, क्योंकि बोलना है मतलब आप कुछ प्लानिंग करोगे। प्रार्थना करने से दयालु, हृदय निर्मल हो जाता है। जो इंसान प्रार्थना करता है उसका हृदय निर्मल होता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है मैं किसी को प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ दे रहा है, मुझे भी किसी की मदद करनी चाहिए। तो एक हृदय में एक निर्मलता आ जाती है। तो प्रार्थना करने से अच्छे अच्छे गुण, प्रार्थना करने से हम विनयी बनते हैं। अभिमान नहीं आता, हमें समझ में आता है कि देखो मैं भी किसी से कुछ मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे भी भगवान से कुछ चाहिए, भगवान मुझसे ऊपर है। तो ये हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो कम हो जाता है। कुछ महीने तक, कुछ साल तक अगर दुकान बंद है, ऑफिस बंद है, कोई नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है धीरे धीरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो वॉचमैन है, वो बैठा है, वो धीरे धीरे सोचने लगेगा कि मैं ही तो यहाँ का मालिक हूँ, क्योंकि अभी देखा ही नहीं कभी। पहले तो रोज़ सर आते थे, थोड़ा नमस्कार सर, बॉस को गाड़ी का दरवाज़ा खोलते थे, अब कोई नहीं है, इतने बड़े ऑफिस में वो अकेला है। धीरे धीरे वो समझने लगेगा कि मैं मालिक हूँ। तो ये हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हम एक्चुअली सोचने लगते हैं मैं मालिक हूँ। हम भूल जाते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा भगवान ने दी है, हम जो पानी पीते हैं वो भगवान का है, ये सूर्य की रोशनी भगवान की है, हम ये जो भूमि पर चलते हैं भगवान का है। भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे ना भगवान, तो हम सोचते हैं हम तो आई एम दी बॉस, मैं बॉस हूँ। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं ना तब हमारी बुद्धि ठीक हो जाती। ओह, जिस तरह से अगर बॉस, फैक्ट्री का जो बॉस है वो सिक्योरिटी को फ़ोन करेगा ना, क्या हो रहा है, सब ठीक है, लॉक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस सर सब ठीक है सर, सब तब उसको बुद्धि आती है अरे मैं नहीं हूँ मालिक तो कोई और है, मैं तो एक सिक्योरिटी हूँ, वॉचमैन हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ बैठना है, प्यून हूँ मैं, जो भी है। उसी तरह से हम जब प्रार्थना करते हैं ना तो हम सतर्क हो जाते हैं, मैं बॉस नहीं हूँ, बॉस तो वो है, सब उनका है, वो मालिक है, मैं सिर्फ यहाँ हूँ बस, ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो एक सतर्कता, क्योंकि एज ए मैनेजर जो आप रिपोर्ट करते हो ना ठाकुर जी को, हाँ ठाकुर जी आज का दिन मेरा ऐसा रहा, मैंने ऐसा किया, आप मेरी रक्षा करिए, धन्यवाद, कृतज्ञ, जो भी आप बोलते हो, जिस तरह का प्रार्थना करते हो, उससे आपका और भगवान के बीच का जो रिश्ता है आपको पुनः याद आता है कि वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। फिर क्या होगा? मिथ्या अहंकार नहीं होगा। तो प्रार्थना करने से ये फ़ायदा है। प्रार्थना करने से मन का तापमान बना रहता है। ये जो हमें हमारे सौंदर्य पे अहंकार आता है, मैं कितनी सुंदर हूँ, भगवान को देखते शर्म आती है, अरे भगवान तो कितने सुंदर है, अरे मेरे पास कितनी बुद्धि है। फिर हम जब भगवान को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान तो कितने महान है। तो ये हमारा जो तापमान है ना वो सही रहता है, नहीं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। कृतज्ञता, प्रार्थना करने से हमें कृतज्ञ होना आता है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, मुंह से बोलते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया। तो ये जब हमारे मुंह से निकलता है, हम धीरे धीरे कृतज्ञ, ये जो ग्रेटफुल का क्वालिटी है ये आता है। एंड ए ग्रेटफुल हार्ट इज़ ए हैप्पी हार्ट। जो कृतज्ञ होता है वो ही भगवान का नाम ले पाएगा, जप कर पाएगा, वो ही भगवान से जुड़ पाएगा। जो हमेशा रिसेंटफुल है, दुखी है, वो कैसे भगवान से जुड़ पाएगा? तो ग्रेटफुल, इंग्लिश में बोलते दोज हू आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेटफुल। बहुत बड़े मूर्ख है वो जो ग्रेटफुल नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमें कृतज्ञता आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें दूसरों को सम्मान देना आता है, क्योंकि अब हम भगवान को सम्मान देते हैं, समझते हैं भगवान कितने बड़े हैं। ये जो हमारा सिर है जो किसी के सामने झुकता नहीं, वो अब झुकता है भगवान के सामने। तो धीरे धीरे हम विनयी होते हैं और दूसरों को भी सम्मान देते हैं, दूसरों को भी वैल्यू हमें समझ में आती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हम में आते हैं। प्रार्थना करना माने भक्ति में तड़का लगाना। आप दाल में तड़का लगाते हैं ना,
आप दाल को बॉईल करके रख दोगे तो दाल में कोई टेस्ट नहीं होता है। थोड़ा सा घी का तड़का लगाओगे, जीरा हल्दी सब दोगे तो एकदम स्वाद आता है। भक्ति में प्रार्थना है तड़का। आप जो भी सेवा करते हो प्रार्थना होनी चाहिए, उसके साथ में आपका मन जुड़ा रहना चाहिए, तभी भक्ति में आनंद आएगा। अगर भक्ति में प्रार्थना का तड़का नहीं है तो भक्ति यांत्रिक हो जाएगी, और भक्ति अगर यांत्रिक हो गई तो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, फिर आप बोर हो जाओगे। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगेगा, नया नया मंदिर जाना भी अच्छा लगेगा, नया नया डांस करना अच्छा लगेगा, प्रसाद सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं रेगुलरली भगवान को, तब वो हमारे भक्ति के लता की रक्षा करते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फ्रेग्रेंस, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति में कमज़ोर होंगे, और पुरानी आदतें और पुरानी भौतिक इच्छाएं फिर से आ जाएगी। जो आदतें छोड़ दी थी, चाय कॉफ़ी छोड़ दी थी, प्याज लहसुन छोड़ दिया था, अब वो चीज़ें फिर से आकर्षण करेगी, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारी ये जो सारी भौतिक इच्छाएं हैं, ये इतनी जल्दी मरती नहीं है, सो जाती है। सोने में और मरने में बहुत फ़र्क है। अगर आज आपका ऑपरेशन करते हैं तो वो आपको एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन 2-4 घंटे के बाद फिर से वो काम करने लगता है हाथ, थोड़ा टाइम के लिए सुन रहता है। डॉक्टर आपका दांत निकालते तब एनेस्थीसिया देते हैं, थोड़ी देर तक आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन बाद में फिर से फीलिंग आएगी। उसी तरह से भक्ति में भी जब हम आते हैं, हम सोचते हैं अब तो हम प्योर डिवोटी हो गए, सारी बुरी आदतें छोड़ दी। नहीं, ये बुरी आदतें पूरी गई नहीं है, सोई हुई है, कभी भी उठ जाएगी। इसलिए केयरफुल रहना है, कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी है, नहीं तो फिर से वापस जागेगी। फिर से जो आप पहले खाते थे, पहले कैसे मूवीज़ देखते थे, पहले क्या क्या करते थे, सिनेमा जाते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, वो सारी इच्छा फिर से आएगी, फिर से दिल करेगा। फेसबुक में देखेंगे किसी फ्रेंड्स का वेकेशन पे गए हैं, इधर गए उधर गए, फिर से आपका दिल करे चलो फ़ोन लगाओ चलते हैं बाबा, कभी तो जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर से आकर्षण करेगी। तो इसीलिए प्रार्थना करना है, कंटिन्यूस प्रार्थना करनी है। अगर कोई आदमी जंगल में शीतकाल में, ठंडी के झाड़े के मौसम में, कोई अंधेरे जंगल में है, बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ जोड़ के आग लगाता है। ठीक है, लकड़ियाँ जोड़ना भी मुश्किल है, आग लगाना पत्थर को घिस के मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पूरी रात जागता रहना और उस आग के अंदर में लकड़ियाँ डालते रहना। नहीं डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो उसी तरह से कभी कभी क्या बोलते हैं ना, कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांडे भ्रमिते। ये ब्रह्मांड में हम जो इतने योनियों में घूम रहे हैं, इतनी योनियों में हम घूम चुके हैं, इतने जन्म हम ले चुके हैं, कोई वैष्णव की कृपा से शायद हमें भक्ति का बीज मिल भी जाए, लेकिन उसको पानी नहीं देंगे, सिंचन नहीं करेंगे तो बुझ जाएगा। तो प्रार्थना से जो है वो टिका रहता है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो बुझ जाएगा। और एक फ़ायदा प्रार्थना करने से क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। जब ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठते हैं तो ठाकुर जी जब बैठे हुए तो उनके चरण भी हमारे हृदय में है, और उनके जो चरण होती है, उनके जो पाद पद्म की धूली होती है, वो धूली की जो सुगंध होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, और उनके पाद धूली की जो सुगंध है उससे हमारा मन तो शांत हो ही जाता है, हमारे आस पास के लोग भी शांत हो जाते हैं, और हमारे आस पास के लोग हमसे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए, जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी गाते हैं, जब प्रभुपाद जी कुछ भी कितना आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी कोई आर.डी. बर्मन थे या कोई किशोरदा थे या लता मंगेशकर, फिर भी जब वो गाते हैं, प्रभुपाद जी का कभी आप सुन लो कोई भी भजन, षड गोस्वामी अष्टकम, या बस वो जब वो गाते हैं तो बस मन में एक अजीब सी लगता है, बस शांत। क्यों? क्योंकि वे प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में भगवान है, भगवान के जो पाद पद्म की धूली है
केसर है भगवान, हमारी जो हम जो मट्टी देखते हैं ना वैसा नहीं, भगवान के पाद पद्म की धूलि माने केसर, और वो जो उसकी खुशबू है, इसलिए प्रभुपाद जी के आस पास भी जो जाते हैं वे प्रभुपाद जी से आकर्षित हो जाते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी से, प्रभुपाद जी की बातों से, प्रभुपाद जी से आकर्षित हो जाते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं वो भक्त एकदम मैग्नेट जैसा बन जाता है और फिर उसे प्रचार करने में के लिए भी आसानी हो जाती है। हम तो प्रचार मूवमेंट में है, राइट, हमारा सब अब यहाँ मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सब भक्त हैं, आप सब जप करते हैं, मैं समझती हूँ आप सबका, हम सबका एक उद्देश्य है कि हम प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में सबको जप को जोड़ के लेके आए, सबको भक्ति के बारे में बताए, सबको प्रचार करें। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट। तो ये बात है, प्रार्थना करने से जो है हमें शांति मिलती है और हमारे आसपास के लोग भी जो है हमारा साथ जब वे लेते हैं उन्हें भी शांति मिलती है, वे भी संतुष्ट हो जाते हैं, शांति और संतोष दोनों मिलता है।